यस, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब हमने ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, अब इसकी ना दो मेथड्स हैं, दो ड्राइंग की जाती है। ठीक है, कैसे कैसे? एक तो इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, इरेगुलर का मतलब क्या हुआ कि कभी तो आपके पार्टनर ने 4,000 रुपये निकलवा लिया, ठीक है, 2 महीने, फिर उसके बाद 2 महीने बाद उसने 5,000 निकलवा लिया, फिर उसने 4 महीने बाद 7,000 रुपये निकाल लिया। मतलब इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं है उसमें। ठीक है, वो कभी कितने पैसे निकलवा लेते हैं, कभी कितने पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है? वो रेगुलरली निकलवा रहा है। ठीक है, कितने? 5,000 रुपये। ठीक है, और हर महीने निकलवा रहा है। ठीक है, या फिर बिगिनिंग में 1 तारीख को ही निकाल लेता है, या एट द एंड ऑफ द मंथ 31 तारीख 30 तारीख को निकालता है। ठीक है, तो इस तरह से इरेगुलर का मतलब जो वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, कभी 2 महीने कभी 4 महीने बाद निकलवा रहा है, और अमाउंट भी कुछ कंफर्म नहीं होता। ठीक है, कि कितना निकालेगा। ठीक है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग टू है। ठीक है, और रेगुलर का मतलब रेगुलरली निकाल के लेके जा ही रहा है। ठीक है, हर महीने। ठीक है, तो अब कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग आर मेड एट इरेगुलर पीरियड, जब वो इरेगुलर पीरियड पे वो निकालता है तो डिफरेंट अमाउंट के साथ। ठीक है, तो उसमें प्रोडक्ट मेथड लगाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, इसमें 2 तरह के मेथड आते हैं, एक है प्रोडक्ट मेथड, एक है एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो रेगुलरली निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मेथड अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जिसमें कितने अनइक्वल अमाउंट जो है वो निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हमें कि 1 मई को, ठीक है, अब आपके पार्टनर है इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15% पर एनम। एक बात याद रखना कि जब यहाँ पे वर्ड पर एनम आएगा तब आपने उसका टाइम पीरियड देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ 15% ही लिखा हो तो हमने कभी भी टाइम पीरियड नहीं देखना, हमने सीधा ही कितना लगा देना है? 15%। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, राम ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1 lakh from the firm on 1st July 2019 रुपीज़ इतने, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 16%। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि राम ने 1 लाख रुपए निकलवाया है। ठीक है, तो हम 1 लाख रुपए के ऊपर 6% निकालेंगे। हमारे पास टाइम पीरियड देखो, उसने कहा कि 1 जुलाई से निकाला। ठीक है, 1 जुलाई को निकाला उसने, तो देखो रिमेनिंग टाइम कितना रह गया उसके पास। ठीक है, जुलाई का पूरा महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, 9 मंथ्स है ना। ठीक है, पर अब हमने यहाँ पे 9/12 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि यहाँ पे आपको पर एनम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये तो उसने क्या कहा है? फॉर होल ईयर, पूरे साल के लिए ही बोल दिया है। ठीक है, बट इन केस यहाँ पे पर एनम वर्ड लिखा हो, ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है यहाँ पे? 9/12। ठीक है, 9/12 सिर्फ तब आएगा अगर यहाँ पे क्या लिखा हो? पर एनम चार्जिंग के साथ लिखा हो कि 6% आपने पूरे साल के अकॉर्डिंग टू चार्ज करनी है। ठीक है, बट इन केस आपको पर एनम नहीं लिखा हुआ और टाइम पीरियड भी बताया हुआ है, ठीक है, तब भी आपने यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करना, आपने होल ईयर का ही लगा देना है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, अगर यहाँ पे लिखा होता है राम ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज वर्ड जरूर आएगा या फिर उसकी जगह ड्राइंग्स वर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर अगेंस्ट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखनी है हमेशा ही। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है राम ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1 lakh फ्रॉम द फर्म ऑन। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब हमारे नेक्स्ट केस में टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ आपको। ठीक है, कहता है फर्म में से उसने 1 लाख रुपये निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम 6% पर एनम चार्ज करेंगे, पर एनम। अब पर एनम तो लिख दिया, पर यहाँ पे हमें टाइम पीरियड गिवन नहीं है,
तब आपने कैसे करना है, 1 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 लेना है। अब हमने ना उसको एवरेज बेस पे देना है, एवरेज बेसिस पे हमने क्या करना है, राम को उसकी जो ड्राइंग है उसके ऊपर उससे ब्याज चार्ज करना है। ठीक है, क्यों करना है, अब देखो ये जो पैसा है ये किसका है, राम का है। ठीक है ना, राम का पूरा राइट है इस पैसे के ऊपर, क्योंकि राम ने फॉर्म में पैसा लगाया था, वो कमा रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके अकाउंट में हम सारे देखो, अगर हम राम का अकाउंट बनाएं, ठीक है, राम्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें हम ब्रॉट डाउन लिखते हैं कि राम ने इतना क्या पैसा लगाया, इसको इतनी सैलरी दी हमने राम को, ये राम को देने वाली सारी आइटम्स हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद कमीशन हमने राम को इतनी देनी है, प्रॉफिट हमने राम को इतना देना है, टोटल राम के अकाउंट में हम कैरी डाउन करते हैं, लो जी तुम्हारा इतना पैसा है। ठीक है, मान लो राम ने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल है और उसकी सैलरी है, 50,000 रुपये उसकी कमीशन है, प्रॉफिट में से उसे हिस्सा आया है 80,000 रुपये मान लो। ठीक है, अब देखो टोटल पैसा उसने कितना कमाया है, टू यहाँ पे 12,30,000 रुपया। अब एक पर्सन के पास ऑफिस में बिजनेस में कमाया हुआ 12 लाख रुपया पड़ा है, 12,30,000 रुपया पड़ा है, तो इसके ऊपर उसका पूरा हक है, उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया, लो जी जब मर्जी इसको निकाल के ले जाओ, ये तुम्हारा पैसा है, क्रेडिट कर दिया हमने, कैरी डाउन कर दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर इसका हक है। ठीक है, इसलिए अगर आपने कुछ चार्ज करना ही है, ठीक है, ये चार्जेस सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि जो हमारे पार्टनर है वो अपनी मनमानियाँ ना करें कि कभी कितने पैसे निकाल के लेके जा रहे हैं, कभी कितने। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे कि ए बी 2 पार्टनर है, ए ने तो 10 लाख रुपए लगाता बिजनेस में और बी ने सिर्फ 10,000 रुपये लगाया। अब ए पता क्या कर रहा है, कभी 1 लाख निकाल के ले रहा है, कभी 2 लाख निकाल के लेके जा रहा है, कभी 3 लेके जा रहा है, पर बी बेचारा देखी जा रहा है बैठा है। ठीक है, कि हाँ भाई ये तो हर बार निकाल के लेके जा रहा है क्योंकि इसने ज़्यादा लगाया था, पर मेरे पास तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा कोई भी पार्टनर अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए हम चार्ज तो करते हैं। ठीक है, पर अगर चार्जेस में टाइम पीरियड गिवन ना हो, ठीक है, तो आपने कौन सा लगाना है, एवरेज बेस पे ही वो क्या करना है, चार्ज करना है आपने उसे। ठीक है, हमेशा ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब मैं यही बता रही थी कि अगर यहाँ पे पर एनम लिखा है तभी आपने यहाँ पे टाइम पीरियड देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा फिर हमने टाइम पीरियड नहीं देखना कभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसने इन अ पार्टनरशिप आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 अ पार्टनर विड्रॉ। ठीक है, एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, कैसे कर रहा है, 1 मई को उसने 2,000 रुपये निकलवा लिए, 1 अगस्त को 5,000, 30 सितंबर 2000, 31 जनवरी 6,000, 31 मार्च 2000। ठीक है, अब देखो अगर आपकी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च एवरी ईयर, फिर आप कैलकुलेट करो 1 मई से लेके 31 मार्च तक, अब देखो 11 महीने तक। ठीक है ना, अब देखो वो शुरू में ही निकाल के ले गया पैसे। ठीक है, तो हमने कितने महीने का ब्याज चार्ज करना है उससे, 11 महीने का। ठीक है ना, और 1 अगस्त को, ठीक है ना, कितने महीने रह गए, 8 महीने। 30 सितंबर को, 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने। 31 जनवरी, एक नहीं 31 है, तो कितना महीना रहेगा, सिर्फ फरवरी और मार्च 2 महीने। 31 मार्च को तो कोई टाइम पीरियड रहा ही नहीं क्योंकि हमने क्लोज कर दिए अपने अकाउंट्स। ठीक है, तो अब आप अगर तो सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग तो देखोगे, इसमें 2 मेथड हैं। पेपर में आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि आप इसे सिंपल के अकॉर्डिंग टू करो, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू करो या एवरेज के अकॉर्डिंग टू करो, आपने अपने अकॉर्डिंग टू देखना है कि हमें कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंस आएगा कि प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा और एवरेज मेथड कब लगेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड तब लगता है अगर कोई पैसे, अब देखो वो कभी 2,000 निकलवा रहा है, कभी 5 निकलवा रहा है, कभी 2 निकलवा रहा है, कभी 6 निकलवा रहा है, कभी 5। ठीक है, और कभी वो मई में, कभी अगस्त में, मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे भी उसके अमाउंट में कोई रेगुलरिटी नहीं आएगी, ठीक है, वहाँ पे आपने कौन सा मेथड लगा देना है, प्रोडक्ट और सिंपल मेथड। ठीक है, वहाँ पे तो यही 2 मेथड सूट करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एवरेज मेथड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने क्या करना है, सबसे पहले कहते हैं यहाँ पे सिंपल मेथड निकालते हुए 2,000 रुपये का
आपने 15% निकालना है, और कितने महीने के अकॉर्डिंग टू, 11 महीने के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने निकालना है 2000 रुपये का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 11/12, ठीक है। इसी तरह से हमने 5000 का निकालना है, फिर हमने कितना निकालना है 15%, फिर कितने महीने का, 8 महीने का, इसी तरह से फिर 2000 का 15%, ठीक है। तो हमने एक एक का एक एक टर्म का निकाल के उन सभी को ऐड कर देना है। हमारा आंसर कितना आ गया, 1075, ठीक है। तो हमने पूरे साल का कितना चार्ज कर लेना है उससे, 1075 रुपये, ठीक है। अगर आप इसी को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू करो, ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000, 6 इंटू 2 12,000, 2000 इंटू 0 0, ठीक है। टोटल कर दो, कितना आ गया 86,000। तो इट मीन्स टोटल अमाउंट कितना, आपने 86,000 विड्रॉन हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है 15% इंटू पूरे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, पूरे एक साल का हमने निकालना है, ठीक है ना, फॉर 1 मंथ के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, क्योंकि एक मंथ, ठीक है, 1/12। तो यहाँ पे फॉर 1 मंथ के लिए इसका हमने इंटरेस्ट निकालना है, कितना आ गया एक महीने के लिए, 1,75,000, ठीक है ना, पूरे साल का, ठीक है, ये आपने निकाल देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद इसने बोला है एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। अगर तो यहाँ पे ये इरेगुलर है, फिर आपने सिंपल और प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। अगर यहाँ पे उसके जो अमाउंट है विड्रॉइंग का, ठीक है, पर्सनल यूज़ का जो अमाउंट है वो क्या है, रेगुलर है, ठीक है, और अमाउंट भी रेगुलर है, जैसे कि वो 2000 रुपये ही निकलवा रहा है पर मंथ, हर महीने 2,000 करके, ठीक है। और इंटरवल टाइम पीरियड भी सेम है, जैसे कि बिगिनिंग में ही निकलवा रहा है, हर महीने 1 जनवरी को ही निकलवाता है, ठीक है। जैसे कि राम है, वो 1 जनवरी को ही निकालता है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ये पूरे कितने हो गए, 12 महीने, ठीक है। आप मार्च टू अप्रैल भी, आप अप्रैल टू मार्च भी ले सकते हो, कोई भी महीना ले लो, ठीक है, कोई भी साल ले लो आप पूरा, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो टाइम पीरियड, ठीक है, उसका जैसे कि उसने बिगिनिंग में ही निकलवाना है, बिगिनिंग का मतलब 1 जनवरी को ही निकालेगा, ठीक है, और सेम अमाउंट 2000 ही निकालेगा, 2000 2000 2000 और, ठीक है। तभी आपने कौन सा मेथड लगाना है, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, पर पेपर में कभी नहीं बोला जाएगा कि आप एवरेज पीरियड मेथड लगाओ, प्रोडक्ट लगाओ या सिंपल लगाओ, ठीक है, जो मर्जी लगा दो, मार्क्स वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखना आपने है, ठीक है, पेपर में कि कैसा आपका मेथड जो है, क्योंकि ये शॉर्टकट है, इससे जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब इस मेथड को, अगर ये मेथड आपने लगाना है तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं मंथ्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 मंथ के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट कर लिया ना इसे, ठीक है, 1 मंथ के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट किया है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास मंथ्स निकल के आएंगे, ठीक है, अपने आप कैसे आएंगे। अब हमने फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखो, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बुक में लिखा ही हुआ है, ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इससे आपके पास मंथ्स आएंगे, जैसे यहाँ पे आए हैं ना, ठीक है, यहाँ पे हमने अमाउंट सेम ही लेना है, परसेंटेज सेम ही लेना है, जैसे ऊपर लिया है, बस यहाँ पे ये मंथ्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है जैसे राम ड्रॉ ₹2000 पर मंथ इन द beginning of every month if rate of interest charged
5% पर एनम। अब ये बात भी याद रखनी है कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा अगर यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पर एनम नहीं लिखा तो फिर नहीं हमने कोई मंथ कैलकुलेट करना, कभी भी कोई मंथ कैलकुलेट करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राम ने 2000 रुपये निकलवाए हैं, ठीक है। 2000 पर मंथ मतलब हर महीने निकलवा रहे हैं, हर महीने, तो इट मीन्स एक साल में कितने महीने हुए, 12, तो उसने 12 बार निकलवाया। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना चार्ज करना है, 5%, ठीक है। अब हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद आप देखिए कितने मंथ रह गए। पहली ड्राइंग 1 जनवरी को हुई है, तो 1 जनवरी जो है उसका भी तो उससे ब्याज लेंगे हम, इंटरेस्ट लेंगे, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 का। जनवरी बीच में इंक्लूड होगा, ठीक है। प्लस दिसंबर, 1 दिसंबर, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमने बीच वाला देखना नहीं है, हमने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना महीना रह गया, 1 महीना, ठीक है, अपॉन 2, 13/2, ये कितना आ गया हमारा 6.5। ये 6.5 हमारे मंथ्स आए हैं, मंथ्स, ठीक है, याद रखना ये मंथ्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6.5/12, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये ज़ीरो यहाँ पे देखो ये कितना आ गया है, 2000 इंटू 12 इंटू 5% इंटू 6.512, ये आ गया 650। आंसर कितना आ गया, 650 रुपये हम उससे चार्ज कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आपको MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें वो आपसे अमाउंट भी पूछ सकता है या फिर नंबर ऑफ मंथ्स भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बिगिनिंग लिखा है, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में एट द एंड भी पूछ सकता है वो हमसे, ठीक है। अब देखो जैसे कि उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अब देखो अगर जैसे यहाँ पे बिगिनिंग था, यहाँ पे आ सकता है राम ड्रॉ ₹2000 पर मंथ इन द एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब वो ना एंड में निकलवा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम ही है, 5% पर एनम, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2000 रुपये, देखो अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हम पूरा लें, ठीक है, ये पूरा साल ले लिया, ठीक है। अब वो एंड में निकलवा रहा है, एंड का मतलब 2000 निकालता पूरे 12 महीने के 12 महीने ही है, ठीक है, पर 31 जनवरी को, ठीक है, यहाँ पे आ गया 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में निकलवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2000 इंटू पूरे साल निकाले कितनी बार, 12 बार, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5%। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग का 31 मार्च तो चली गई, कितना टाइम पीछे बच गया हमारे पास, 11 महीने, प्लस यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग में कितना टाइम बच गया, 31 दिसंबर के बाद तो कोई टाइम, कोई मंथ बचा ही नहीं है, तो 0/2, 11/2, ये कितना आ गया, 5.5। ये हमारे पास क्या आए हैं, मंथ्स आए हैं, मंथ्स, ठीक है। तो 5.5/12, ठीक है, ये हमने करके निकाल देना है। ये कितना आ गया, 2000 इंटू 12 इंटू 5% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ गया, ₹550, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे एंड की जगह वो लिख दे इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, वो कब निकलवा रहा है, मिडल में निकलवा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकाले तो उसने 2000 इंटू कितनी बार निकाले, 12 बार ही निकाले हैं, ठीक है। पर निकाले कब है, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई,
15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। ठीक है, तो ये देखो हाफ मंथ में निकाल रहा है। ठीक है ना, मिडल का मतलब 15 तारीख को निकालेगा। ठीक है, तो निकालेगा कब? पूरे 12 महीने। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। ठीक है, इनटू, अब फिर हमने ये फॉर्मूला लगाना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मंथ्स कितने लेफ्ट हैं? 11 महीने तो ये हो गए, और हाफ ऊपर वाला 11.5 महीने, प्लस लास्ट में 15 दिसंबर के बाद कौन सा महीना रह गया? कोई भी नहीं, हाफ महीना रह गया, अपॉन 2। ये कितना आ गया? 12/2। ये कितने आ गए? 6 मंथ, 6/2 आ गया। ठीक है, अब फिर हमने निकाल देना है इसका, कितना आ गया? 2000 इंटू 12 इंटू 5/100 इंटू 6/12। ये कितना आ गया? ₹600। ठीक है, चलो भाई, जैसे हमने ये किया है, ठीक है, यहाँ पे आपको बुक में ये सारा दिखाया हुआ है। ये देखो हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में उसने कैसे बताया है कि ए पार्टनर, एक हमारा पार्टनर है, ड्रॉ 10,000 पर मंथ। ठीक है, जो 10,000 पर मंथ निकाल रहा है, अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% पर एनम। ये याद रखना, अगर पर एनम है तब हमने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, अगर पर मंथ नहीं है तो, पर एनम नहीं है तो हमने कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, उस केस में हम क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे पर एनम ना होता 10,000 इंटू 12 इंटू 15%, बस ये निकाल देना था हमने। ठीक है, पर अगर पर एनम है फिर हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है, टोटल ड्राइंग्स अब कितनी होगी है? 1,20,000 होगी, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। बिगिनिंग में निकाला, बिगिनिंग में कितना आ गया? 1.5। कैसे आया? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ पड़े हैं? 12 प्लस 1/2 कितना आ गया? 13/2 का 6.5 मंथ्स। ठीक है, ये मंथ्स का फॉर्मूला, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो एवरेज पीरियड में इसने निकाल के दिखाया है 6/1/2 मंथ्स। ठीक है, ये मंथ्स निकाल दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने नेक्स्ट में निकाल दिए। नेक्स्ट का क्या था? मिडल में, मिडल का मतलब 15 तारीख को निकाल रहा है। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, ये आ गया 12/2, ये आ गया 6 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट कितने बच गए हैं? 11 प्लस 0 अपॉन 2, 11/2, ये कितना आ गया है? 5.5/12। ठीक है, 12 लगाना नहीं भूलना क्योंकि हम मंथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उसके बाद है, ये तो था हमने पर मंथ निकाला है, अगर वो मंथली पैसा विड्रॉ करवा रहा है। ठीक है, अगर वो मंथली पैसा विड्रॉ ना करवा के, जैसे कि आपका 1 अप्रैल से ले लेते हैं हम, साल शुरू हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अब अगर वो यहाँ पे लिख दे कि मिस्टर ए विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹1,000 पर क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे वो पर क्वार्टर वर्ड लिख दे। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है? पर क्वार्टर करवा रहा है विड्रॉ। ठीक है ना, और करवा कैसे रहा है? पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में निकलवा रहा है। ठीक है, पैसे निकलवा तो क्वार्टरली रहा है, और कैसे निकलवा रहा है? बिगिनिंग में ही निकलवा रहा है। ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड 7% पर एनम। ठीक है, अगर पर एनम लिखा है फिर मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ फिर नहीं हमने करने थे। ठीक है, अब देखो हर क्वार्टर, एक साल में क्वार्टर कब फॉल होता है? 3 मंथ्स आफ्टर। ठीक है ना, 3 महीने बाद, जैसे ये घड़ी होती है हमारी, ये घड़ी में भी तो 3, ये देखो 12, 3, 6, 9, हर 3 के बाद क्वार्टर फॉल होता है, 3 के बाद, 3 के बाद, 3 के बाद। ठीक है, हम कहते हैं ना Q3, Q5। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे भी हर 3 महीने बाद क्वार्टर क्या होता है? फॉल होता है। कब? एक साल में। ठीक है, अब देखो मिस्टर ए ने पहले इस 3 महीने में एक बार 2,000 रुपये निकलवाए, सॉरी 1,000 रुपये निकलवाए। ठीक है,
फिर अगले 3 महीने में 1000, फिर अगले 3 महीने में 1000, फिर अगले 3 महीने में 1000। तो इट मीन्स पूरे साल में कितनी बार निकाला है? 1 2 3 4, सिर्फ 4 बार ही निकाला है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। ठीक है, अब हम मंथ्स निकालेंगे क्योंकि पर मंथ है, पर एनम है। ठीक है, लिखा हुआ। तो यहाँ पे अब देखो, अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो पहला क्वार्टर शुरू हुआ 1 अप्रैल को, दूसरा 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 जैन को। ठीक है, अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, कितने मंथ्स लेफ्ट है? 12। ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, फर्स्ट के बाद कितना टाइम पीरियड गिवन है आपके पास यहाँ पे? 12 के 12 मंथ्स। ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुई है? जनवरी में। कितने मंथ्स हैं? 3 मंथ्स अपॉन 2, ये कितना आ गया? 15 अपॉन 2, ये आ गया 7 पॉइंट। यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट करना है? 7.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये कैसे आ गया? 7.5 मंथ्स अपॉन 12 लिख देना है। तो ये कितना आ गया हमारा कैलकुलेट करके? 175। ठीक है, इसी तरह से अगर वो बिगिनिंग की जगह लिख दे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड का मतलब कब होगा? अब एंड, इस क्वार्टर का एंड कब होगा? 30 जून को, इस क्वार्टर का 30 सितंबर को, इस क्वार्टर का 31 दिसंबर को, इस क्वार्टर का 31 मार्च को। ठीक है, ये तो सेम ही आएगा 1000 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन 100। ठीक है, अब देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर के बाद मंथ कितने रह गए? 30 जून, तो जून तो निकल ही गया, तो ये पीछे कितने रह गए हैं? 9 मंथ्स। प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर कब हो गया? 31 मार्च को, तो पीछे कोई बचा ही नहीं, 0 अपॉन 2, 9/12, ये कितना आ गया? 4.5 अपॉन 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा? 1000 इंटू 4 इंटू 7% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 105 रुपीज़। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर वो एंड की जगह बोल दे मिडल, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो मिडल में, मिडल का मतलब 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। ठीक है, तो अब वो कब निकाल रहा है? मिडल में। मिडल का मतलब ये देखो 3 महीने है, 3 महीना, 1.5 महीना ऊपर बच गया, 1.5 नीचे। ठीक है, इसी तरह ये 3 मंथ्स हैं, 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, पर निकाले कैसे हैं? चारों साल। ठीक है, चारों महीने, सॉरी। ठीक है, एक साल में, तो 1000 इंटू 4 इंटू 7/100। ठीक है, अब हमने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं इसमें। ये फॉर्मूले सिर्फ तभी लगेंगे अगर सेम अमाउंट है और सेम ही उसकी ड्यूरेशन, उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद अब मंथ देखो कितने बच गए, यहाँ पे कितने महीने रह गए हैं उसके? 10, और ये आधा महीना, 10.5 महीने। ठीक है, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? ये 1 मंथ है पूरा पड़ा है, ये हाफ, कितना आ गया? 1.5 अपॉन 12, ये कितना आ गया? 12 अपॉन 2, ये आ गया 6/12 मंथ्स। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 1000 इंटू 4 इंटू 7% इंटू 6/12, ये आ गया ₹140। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ पे बता रखा है पेपर में बस वही आएगा। ठीक है, पेपर में वो कोई भी उठा सकता है टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो जैसे ना, मैं अभी आपको बताती हूँ एक नया क्वेश्चन। जैसे ना यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, TS गरेवाल में हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, कोई भी पीछे से क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इसमें क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, ए ड्रॉ कर रहा है रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, शुरू में ही 4000 रुपये निकलवा रहा है फॉर 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ कैसे? अब देखो अगर हम देखें तो कहता है एंडिंग कब हो रही है? सितंबर में हो रही है। ठीक है, तो शुरू कब हुआ होगा? अप्रैल में। 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 महीने। ठीक है, 30 को तो उसकी एंडिंग हो रही है उसके 6 महीने की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने क्या कहा है, कहता बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ निकाल रहा है। 4
4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 हर महीने निकाल रहा है, ठीक है। तो इट में 4,000 इंटू पूरे साल में कितनी बार निकाला, 6 बार, 6 महीने है ना, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद टाइम पीरियड यहाँ पे सॉरी चार्जिंग कितने चार्ज कर रहे हैं, 5% पर एनम। अगर 5% अब पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर उसने पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो पर एनम में हमने क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, पहली ड्राइंग के बाद। अब देखो 30 सितंबर में एंड हो रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम पड़ा है, 6 महीने, क्योंकि ये भी तो 1 अप्रैल पड़ा है, 1 मई को करवा रहा है, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने, 1 2 3 4 5 6 के 6 महीने पड़े हैं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1/2, ये कितना आ गया, 6 + 7/2, ठीक है। ये आ गया 3.5/12, ठीक है। अब हम 3.5/12 के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे निकाल देना है हमने 4,000 इंटू 6 इंटू 5% इंटू 3/12 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारा 350 रुपये, ठीक है। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि वो निकाल तो रहा है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, पर उसका ईयर एंडेड कब हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है 2019 को। जैसे उसने लिखा है ना 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर को, तो एंड हो चुका है, पर अगर 30 को ना होके एंड 31 मार्च को होता तो हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज आना था। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे हो जाना था, फिर यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब देखो 1 अप्रैल को निकाला, मई को, जून को, जुलाई को, अगस्त को, सितंबर, उसके बाद नहीं उसने पैसे निकाले। साल का आखिर कब हुआ, मार्च को, हमने बुक्स तो मार्च को ही क्लोज की। इस केस में हम ऐसे कह सकते हैं कि बुक बंद हो रही होगी, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि 30 सितंबर को उसने बंद कर दिया था, बस, ठीक है, क्लोज कर दिया था कि तुझे चार्जिंग नहीं करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे इस केस में तो जब बुक्स क्लोज होंगी, ठीक है, तब तक हमने चार्ज करना है, ठीक है। तो इस केस में अब देखो, अब उसने पैसे 4,000 निकाले, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 और 4,000, कब तक निकाले, सिर्फ 6 मंथ, 4,000 इंटू 6 इंटू 5/100, ठीक है, इंटू। अब देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट करो इस केस में, टाइम लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद तो 12 के 12 मंथ पड़े हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद देखो अब कितने महीने पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 महीने पड़े हैं हमारे पास, /2, ठीक है। ये कितना आ गया, 19/2, ये कितना आ गया, 9.5/12 मंथ्स, यहाँ पे 9.5/12 मंथ्स के अकॉर्डिंग टू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये देखो बच्चे ऐसे नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है हमने वही करना है, ठीक है। आप लोगों ने पेपर के लिए अच्छे से, यहाँ पे कितना आएगा, 950, ठीक है। तो पेपर में आपको कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। 6 की जगह यहाँ पे 8 मंथ भी आ सकते थे, यहाँ पे 4 मंथ भी आ सकते थे, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। आपने सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है, ये फॉर्मूला पुट करके आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल वे तो ये है इस क्वेश्चन का करने। देखो जैसे कनिका एंड गौतम दो पार्टनर हैं, पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस कर रहे हैं लखनऊ में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इस रेशो में बांट रहे हैं, कैपिटल इतनी है। और देखो कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट, वो ना ये पैसा निकलवा रही है ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ हर सन्स, ठीक है, अपने सन का उसने हॉस्टल का खर्चा देना है, उसके लिए ना वो अपने फर्म में से पैसे निकाल के लेके गई है। ये CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अप्रैल में पैसे निकाले उसने 10,000, जून में निकाले 9,000, नवंबर में निकाले 14,000, दिसंबर में निकाले 5,000, ठीक है। अब देखो तो अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
ठीक है, फिर दिसंबर, ठीक है। इट मीन्स कभी वो 1 महीने बाद निकाल रही है, कभी 4 महीने बाद निकाल रही है, कभी 1 महीने बाद, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई अमाउंट है। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, या फिर प्रोडक्ट मेथड या अपना सिंपल मेथड ही हम लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखो, गौतम विड्रॉ कर रहा है 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। अगर हम ध्यान से देखें तो अप्रैल, मई, जून, ठीक है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। तो इट मीन्स ये किस महीने बाद, 3 महीने बाद चल रहा है काम। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर आप लगाना चाहो तो आप क्वार्टरली का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लगाना, अगर आप प्रोडक्ट या फिर सिंपल मेथड से भी क्वेश्चन करके दिखा दोगे तो पेपर में टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग सकता है आपको, पर आपको मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी कहीं से भी, ठीक है। और पेपर में सिर्फ टाइम को ही बचाते हुए आपको चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको कोई वहाँ पे ऐसा नहीं बताया जाएगा कि अगर आपको यहाँ पे जैसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप कोई एवरेज मेथड लगा के बताओ जी हमें, या फिर प्रोडक्ट लगाओ या सिंपल, ठीक है। पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा आपको कभी भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, ये 6 मंथ के अकॉर्डिंग टू मैंने बता दिया था कि 6 महीने में बिगिनिंग में आ सकता है, एंड में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा 6 महीने, ये ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा लेके ना चलो कि जो बुक में दिया है पेपर में ये क्वेश्चन आया करता है मोस्टली 1 नंबर में, ठीक है। तो 1 नंबर में एक टर्म आ जाएगी चाहे, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून जुलाई, अगस्त, सितंबर का मतलब यहाँ पे 6 महीने। तो पेपर में 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। आप सिर्फ किसके ऊपर आपने फोकस रखना है, इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस रखना है आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर उसने बिगिनिंग में बोल दिया है तो बिगिनिंग में टाइम कितना पड़ा है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 तो शुरू में ही किया है। तो शुरू में 6 महीने पड़े हैं, पीछे 1 महीना अपॉन 2, 7/2, ये कितना आ गया, 3.5 मंथ्स, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड आ जाए तो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे कितना है, 5 महीने प्लस 0/2, ये कितना आ गया, 5/2, ये आ गया 2.5 मंथ्स, ठीक है। और अगर मिडल में आ जाए 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, तो यहाँ पे कितना टाइम पीरियड पड़ा है, 5.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 6/2, ये कितना आ गया, 3 मंथ्स आ गया है, ठीक है। तो ये कोई स्पेसिफिकेशन ये नहीं है कि आपने 6 महीने के अकॉर्डिंग टू ही सीखना है, आप 7 के अकॉर्डिंग टू सीखो, ठीक है। 8 के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 के अकॉर्डिंग टू भी यही फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले के बाद कितने, 8 के 8 महीने पड़े हैं, पीछे 1/2, 9/2, ये कितना आ गया, 4.5 मंथ्स, ठीक है। इसी तरह से एंड में देख लेना है, बस ये फॉर्मूला पुट करके आपने ड्राइंग को निकाल लेना है, ठीक है। ड्राइंग निकालनी कब है, अगर पर मंथ दिया है तब, अगर पर मंथ नहीं दिया फिर आपने कभी भी नहीं लगाना ये, ठीक है। अब देखो जैसे ये 32 आपकी इलस्ट्रेशन है, कैलकुलेट कहते हैं इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग 10% इफ ही विड्रॉ 250 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो यहाँ पे 10% लिखा है, पर एनम लिखा ही नहीं है, तो इसने पर एनम काउंट ही नहीं किया है, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर दिया है तब आपने लगाना है टाइम पीरियड, अगर नहीं दिया फिर हमने टाइम पीरियड नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन वैसे ही बनाना है जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, CBSE 2012 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। देखो भाई, अरुण अरोड़ा, ठीक है, 2 पार्टनर हैं, वह पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5:3 में। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल को अरुण की 60,000 और अरोड़ा की 80,000 है। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देना है उनको, 12% पर एनम, ये तो उनका कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग्स कितनी चार्ज करनी है, 15% पर एनम, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट वॉज, अब उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 12,400 हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो ड्राइंग मेड बाय अरुण 2,000,
और जो अरोड़ा है वो 4000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की ही, पर मंथ नहीं है, पूरे साल की। इसने 2000 की और इसने 4000। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अरुण और अरोड़ा का, शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली बतानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इफ़ इट इज़ इंकर अ लॉस। ठीक है, लॉस के केस में भी आपने कहते इसको कैपिटल देनी ही देनी है। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी जो कैपिटल है वो आपका क्या आ गया, चार्ज आ गया है। ठीक है, जिस केस में भी कैपिटल आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हमने P&L अप्रोप्रिएशन में तो दिखाना ही नहीं, हमने किस में दिखाना है, P&L में दिखाना है। ये क्वेश्चन, ये बात याद रखनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने P&L अकाउंट बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। ये देख लेना क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस केस में चार्ज है। ये हमारे पास क्या है, चार्ज है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसने बोला है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अरुण को दे देना है कैपिटल और अरोड़ा को दे देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, अरुण का कितना हो गया 7200 और अरोड़ा का 80,000 इंटू 9600 हो गया। ठीक है, अब आपके पास नेट प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट ही है, नेट नहीं है, क्योंकि अभी आपने एक जो आपकी चार्ज है वो माइनस करना है। ठीक है, ये कितना आ गया 12600 रुपया। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो, 7200 प्लस 9600, ये कितना आ गया 16800 रुपये माइनस 12600, ये आपके पास 4200 का क्या आ गया, लॉस। ठीक है, इसमें आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो क्या थी, आपकी एप्रोप्रिएशन थी, आपने तब देना है अगर आपके पास पैसा, अगर आपके पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि इन केस ऑफ लॉस भी आपने देना है, तो देना ही देना है। ठीक है, पर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये तो हमारा चार्ज है। ठीक है, ये तो हमने चार्ज करने हैं उससे। ठीक है, क्योंकि हमें तो लॉस हो गया, लॉस को बियर करना है, अब जो सहन करना है उसके बीच में अगर थोड़ी भरपाई हो रही है, ठीक है, तो वो तो हम पूरी करेंगे ना उससे, जो भी हमारा पार्टनर है। ठीक है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने ले लेना है अपने पार्टनर से। ठीक है, कितना लेना है, अब देखो यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है 15%, तो कितना लेना है, अरुण से 2000 का 15%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इसने ऐसे नहीं लिखा कि अरुण ने कब निकलवाया, ड्राइंग मेड बाय अरुण वर 2000 एंड अरोड़ा 4000 ड्यूरिंग द ईयर, उसने टाइम पीरियड तो हमें बताया ही नहीं, ऊपर से यहाँ पे पर एनम लिख दिया। जब टाइम पीरियड गिवन ना हो, पर एनम लिखा हो, फिर हमने कितना कैलकुलेट करना है 6/12 के अकॉर्डिंग टू, याद रखना है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बच्चे उनके मालिक का पूरा हक है, ये पार्टनर के पैसे हैं, उसके ऊपर उसका अधिकार है, वो लेके जाएगा अपने पैसे। ठीक है, पर वो मनमानी ना करे, इसलिए हमने चार्ज लगा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुण कैपिटल ड्राइंग, ठीक है, कितनी आ गई 150 और इसका कितना आ गया 300। ठीक है, और यहाँ पे हमने 450 रुपये उनसे ले लेना है और टोटल नेट जो लॉस है, सॉरी, ठीक है, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, किस रेशो में, 5:3 रेशो में। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आ रखा है 2012 में भी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं सारे ही। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन है हमारे पास। ऑन 1 अप्रैल को कितने प्रीशियस नोबल परफेक्ट 3 पार्टनर हैं, 60,000 50,000 30,000। ठीक है, नाम ही इतने अच्छे हैं। ठीक है, अब कितना जो परफेक्ट है एडवांस 10,000 एज लोन, उसने ना लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, कब दिया है 1 अक्टूबर को दिया है। ठीक है, तो 6 महीने का हमने क्या दे देना है, उसे ब्याज देना है, और ये क्या होगा हमारा चार्ज होगा, हमने देना ही देना है उसे। ठीक है, और अगर ये चार्ज है तो आपने किस में से माइनस करना है, प्रॉफिट में से। ठीक है, या तो आप P&L अकाउंट बना के दिखाओ या सीधा ही अपना जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दो इसे। ठीक है, प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखो 10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में नहीं है गिवन। ठीक है, हाँ गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज अलाउड परफेक्ट 6% पर एनम। ठीक है, गिवन है तो 6% इंटू 3/12 कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है, ईच पार्टनर विड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून। ठीक है, शुरू कब से हो रहा है, 30 जून से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, 30 जून से, अब वो एंड, अब देखो हमने ड्राइंग उसमें किया था कि एंड वाले, जब हमने क्वार्टर वाला किया था,
चलो यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम क्वार्टर लें, ठीक है, तो हमने कैसे लेना है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, अब देखो जून से शुरू हो गया हमारा क्वार्टर, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या कहा है कि क्वार्टर शुरू कब हो रहा है, 30 जून से, ठीक है। और इसने ये कहा है कब उसने निकाला है, ईच पार्टनर 4000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है। तो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च, ठीक है। ऐसे करके उसने क्वार्टरली 4000, 4000, 4000 और 4000 रुपये निकलवाए, ठीक है। 4000 इंटू 4 टाइम्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। पर एनम लिखा है तो टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ पे इस केस में हम, अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रहता है हमारे पास, 9 मंथ्स, प्लस यहाँ पे कितना टाइम रहता है, 0 मंथ अपॉन 2, 9/12 कितना आ गया, 4.5 मंथ्स, ठीक है। 4.5 इंटू 4.5/12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4000 इंटू 4 इंटू 6% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा हमारे पास 360, ठीक है। और ईच पार्टनर, ईच का मतलब तीनों ही निकाल रहे हैं, 360, 360, 360, 1080 टोटल आ गया है, ठीक है। और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है आपने, ठीक है, जैसे इसने बोला है, ठीक है। और इनको सैलरी दे देनी है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट उसने क्या लिखा है, नोवेल इज टू गेट रेंट 2000 पर मंथ फॉर यूज़ ऑफ हिज बिल्डिंग बाय द फर्म, ठीक है। फर्म उसकी बिल्डिंग यूज़ कर रही है तो नोवेल रेंट भी ले रहा है, और ये रेंट क्या है हमारा, ये भी चार्ज है, ये भी हमें किस में से माइनस करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। अब जो आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो आपने किस रेशो में बांट देना है, कहता ये देखो, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पहले भी आया हुआ है, कितने प्रॉफिट आर शेयर इन द रेशो ऑफ 4:1 अप टू 70,000, कितने जो 70,000 तक का प्रॉफिट है। अब देखो जो हमारा प्रॉफिट आया है वो हमारा प्रॉफिट कैसे आया है, हमारा प्रॉफिट तो आ गया 97,380, ये हमारे पास प्रॉफिट आया है। पर उसने ना एक कंडीशन रख दी, कहता है जो पहला 70,000 रुपया है वो आप 4, 2, 1 में बांटो, ठीक है। तो इट मीन्स 40,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। किसको जाएगा, फर्स्ट है प्रीशियस, ठीक है, नेक्स्ट है नोबल, नेक्स्ट है परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, इन सभी को जाएगा, ठीक है। 40, 20 और 10,000 रुपये, ठीक है। अब जो बाकी है एंड अबव, उसके बाद जो बच जाएगा वो इक्वली, अब देखो इसमें से अब आप 97,380 में से माइनस कर दो 70,000, कितना बच गया, 27,380। ये आपने डिवाइडेड बाय 3, तीनों को इक्वली बांट देना है, कितना आ जाएगा, 9126, 9126, 9126, ठीक है। तो टोटल ये देखो ऐसे ही बांट के ये टोटल इनके अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एज़ पर वर्किंग नोट 1, ठीक है। यहाँ पे आप वर्किंग नोट 1 पेपर में बना के दिखा दो, ठीक है, और यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करके दिखा दो, बस ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है पूरा आज।